साथियों, जिस टाइम हम सरकारी स्कूलों में पढ़े करते, हमारे सरकारी स्कूल में हमारे स्कूल के सारे मास्टरों के बालक, गांव के सारे चौधरियों के बालक स्कूल में पढ़े करते, बल्कि रिश्तेदारों के भी बहुत से बालक आकर हमारे स्कूल में पढ़े करते। लेकिन आज के टाइम में ये बात पुरानी हो गई है। लेकिन जिस स्कूल में खड़े हैं, इस गांव के जितने भी मास्टर हैं, आसपास के गांवों के जितने मास्टर हैं, सारे बालक उनके पूरे स्कूल में पढ़े। दोनों गांवों के सरपंचों के बालक पढ़े, गांव के चौधरी इस स्कूल में बालक पढ़े हैं। तो इस स्कूल में देख सकते हैं कि खेलना में भी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो उरा आज देखा है कि सोंगरी के जितने भी विदेशों में जा रहे हैं, उन विदेशों में गए हुए बालकों ने गांव सोंगरी के इन स्कूल के बालकों खातर बहुत कुछ कराया है। यहाँ सारे बालकों ने जितने भी बालक खेलना है, ट्रैक सूट दी है और इनके खाने की व्यवस्था भी कर दे रहे हैं। पहले बात करा प्रिंसिपल सर है। सर नमस्कार। नमस्ते भाई। सर क्या कहना चाहोगे कि सरकारी स्कूलों की बात करी जावा, आज के टाइम में जो बात पुरानी हो गई थी कि सारे मास्टरों के बालक पढ़े करते स्कूल में, सारे गांव के चौधरियों के सरपंचों के बालक सरकारी स्कूल में पढ़े करते, ये बात पुरानी हो गई। लेकिन आज स्कूल में वह चीज़ है कि सरपंचों के बालक भी उरे पढ़े, गांव के मौजूद लोगों के बालक भी उरे पढ़े और मास्टरों के बालक भी इसमें पढ़े। तो आप मुखिया हैं स्कूल के, क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब जहाँ भी टीचर मेहनत करवाते हैं वहाँ कोई समस्या नहीं होती। इस विद्यालय में गांव के सरपंच के बच्चे ही पढ़ते हैं, सभी टीचरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और टीचर खूब मन लगा के पढ़ाते हैं। यहाँ की छात्र संख्या भी प्रति वर्ष इंक्रीज करती जाती है और खूब अच्छे परिणाम विद्यालय के आते हैं। तो जहाँ मेहनत होती है वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। ये मैं इतना ही आपको बताऊँगा, मेहनत करो जी। तो आई साल इस स्कूल के बालक बढ़ते जाने लग रहे हैं। जरा आम देखा कि सरकारी स्कूलों में बालक घटते जाने लग रहे हैं, इस स्कूल में बालक बढ़ते जाने लग रहे हैं। राम राम जी। राम राम। कौन सा गाँव है? सोंगरी। सोंगरी। तो गांव के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है, जितने भी बालक पढ़े हैं, खेल रहे हैं, तो सारे गांव के लोग न्यूज़ में हमारे बालकों खातर पढ़ाई भी अच्छी हो, पूरे खेलने की भी अच्छी व्यवस्था हो। तो इतना कुकर करें, पहला पुराने टाइम में तो ही कर दिया बात। नई बाग के विषय है वो गौर भी करेंगे जी, जितना होगा। आज के करे है हर ड्रेस नहीं, बालकों ट्रैक सूट, अच्छा जूते जूते। आइयो जी। मंदी भाई, क्या कहना चाहोगे कि आज के टाइम में सरकारी स्कूलों में बालकों की संख्या घटती जाने लग रही है, निरुत्साहित हो रहे हैं लोग, वह सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं। लेकिन आपके स्कूल में आज भी देखा कि साल दर साल बालक भी बढ़ते जाने लग रहे हैं। दोनों गाँव में बड़ा अच्छा कंपटीशन है। वह के कर दिया आज के करे सोंगरी वाले ने? डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद पहला आपका और आपके चैनल का भी, जो आप हमारे इस अवसर पर यहाँ पर पहुँचे। और हमें मतलब एक सौभाग्य है हमारा कि हमारे जो युवा साथी हैं जो बाहर गए हुए हैं, अमेरिका बैठे हैं, वो अपनी नेक कमाई से इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करके दे रहे हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आने वाले समय में भी जैसे भी जो भी ज़रूरतें इन बच्चों की होंगी, ग्राउंड से रिलेटेड या शिक्षा से रिलेटेड या किसी भी विषय में, तो वो साथी ऐसे ही सहयोग करके इनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहें। और गाँव के जो उज्जवल भविष्य के लिए जो एक युवा निर्माण की जो संकल्प उन्होंने लिया है, वो उसको ऐसे ही इसके प्रति प्रतिबद्ध रहें और आने वाले अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। दोनों गांव का फ्यूचर इन बच्चों पर ही निर्धारित करता है। और जहां तक हमारा मानना है कि खेल एक ऐसी चीज़ है जो युवा को हर चीज़ से, मतलब किसी भी बुराइयों से, कुरीतियों से बचाता है और एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करता है। और उसी में हमारे जो युवा है जो बाहर गए हुए हैं, वो इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाँव के बच्चे खेलें, दोनों गांवों के बच्चे खेलें और अपना नाम रोशन करें, दोनों गांवों का और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। और इसी संघर्ष में उन सभी युवाओं के घर से जो उनके प्रतिभागी के रूप में आए हुए हैं, किसी के पापा हैं, किसी के भाई हैं, तो वो इसी सहयोग को की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि हम आने वाले समय में भी जो टाइम आएगा, कोई भी ज़रूरत होगी बच्चों को, इवन वो फाइनेंशियल है, वो मतलब शूज़ रिलेटेड है, वो ड्रेस रिलेटेड है, या कोई भी प्रॉब्लम आती है ग्राउंड से रिलेटेड, तो भाई हम बच्चों को पीछे नहीं रहने देंगे। हमारे दोनों गांव ने यही संकल्प लिया है कि मतलब जो भी होगा हमसे, जो जितना हम बन पड़ता है, हम बच्चों के लिए भविष्य में भी उतना करेंगे, ताकि ये इनके मतलब बीच में कोई रोड़ा ना बने, इनकी प्रगति के बीच में कोई भी चीज़ जी। तो गांव सोंगरी और गलियाना दोनों गांवों के लोग बड़े तत्पर हैं अपने स्कूल के प्रति। तो मास्टर और चाहे मैडम हो, सारे मंड के पढ़ावें, ना केवल मंड के पढ़ावें बल्कि अपने बालकों ने भी इस स्कूल में जावें। मास्टर जी क्या कहना चाहोगे कि इस स्कूल में मास्टर मैडम पर भी एक दबाव रहा है कि समाज इतना ध्यान देने लग रहा है अपने बालकों बदल, तो मास्टर मैडम ने भी बहुत मंड के पढ़ाना पड़ा है? हाँ, दबाव तो नहीं रहता, बल्कि खुशी होती है कि सहयोग मिलता है गांव की तरफ से और उससे मोटिवेशन मिलता है।
प्रेशर की बजाय मोटिवेशन मिलता है। और इसी कारण से फिर हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो भी ज़्यादा मेहनत के साथ है और ज़्यादा तत्परता से अपना कार्य कर पाते हैं। और ये आज ही नहीं बल्कि लंबे समय से इस दोनों ही गांव के, इन दोनों ही गांव के, चाहे युवा साथी हों, चाहे बुजुर्ग हो या पंचायत हो, प्रत्येक व्यक्ति स्कूल के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। स्कूल के प्रति आप ये मान के चलिए जिस प्रकार हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इनके प्रति समर्पित होते हैं, उसी तरह से पूर्ण समर्पण यहाँ पर गांव का स्कूल के सर प्रति। जी सारे स्कूलों में मास्टर तो नहीं कहें समर्पित हम, लेकिन अपने बड़का ने नहीं पढ़ाते, तो इस स्कूल में जितने मास्टर हैं लगभग आसपास के गांव के सारे बड़का ने भी उरे पढ़ाए हैं। हाँ, जिनके बच्चों की एज स्कूल जाने की है उनके सभी के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। आसपास के ही नहीं बल्कि पाई और भाणा तक से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, टीचर्स के बच्चे। बड़का की संख्या भी इस साल बढ़ने लग रही है। हाँ सर, ये तो पिछले 9-10 साल से संख्या 2 गुणे से 3 गुना हो चुकी है लगभग। समस्या तो नहीं आ रही भाई बिल्डिंग छोटी पड़ जाए? बिल्डिंग छोटी पढ़ने ही नहीं देते गांव के लोग। अभी आप देखिए इस समय भी 2 कमरे दान दे रखे, पुराना टाइम में दान करेगा, दान भी नहीं में चल रहा है। दान भी इसी तरह चल रहा है। गांव का सहयोग इसी को तो कहते हैं कि जिसको कमरे देने की, जिसकी इच्छा वो कमरा दे देता है, जिसकी जूते देने की है, जिसकी ट्रैक सूट देने की है, जिसकी कॉपी पेन कलम देने की है, वर्दी देने की है, हर तरह का आदमी यहाँ सहयोग करने के लिए आता है बच्चों के लिए। और हम विद्यालय परिवार की ओर से समस्त ग्रामवासी जो हमारे बीच में भी पहुँचे और जो भाई अमेरिका में या अन्य देशों में NRI भाई है जिन्होंने ये सहयोग किया है, उनका पूर्णतः तह दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो साथी ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हम सब मिलकर इन बच्चों को आगे बढ़ने में अपना सहयोग कर पाएंगे। साथियों ये सोंगरी गांव से हैं जिनके बच्चे विदेश में गए हैं और उन्होंने ये सहयोग विशेष तौर पर कराया है। तो सर क्या कहना चाहोगे कि आपके बच्चे जो विदेश में गए हैं, कड़ी न कड़ी एक रोजगार की चिंता रहे अपनी, लेकिन अपने गाँव के प्रति भी चिंतित है? लड़का जा रहा जी मेरा आपका लड़का अमेरिका जी, की काम करा उठा स्टोर में जी। अपने घर खातर तो काम कर ही हैं, उठ जाएगा। हाँ जी, अपने गांव में भी नहीं भूल रहे हैं कि कहना कि सोच कर तो उन्होंने सहयोग कराया। ये करे बच्चों के लिए भाई, आगे बच्चे और तैयारी करे, बढ़िया डाल खेलने कूदे। एक बालक जा रहे हैं सोमरी हो गए 13 बच्चे हैं, 12-13 बच्चे अमेरिका। हाँ वो तो ज़्यादा जा रहे हैं, सहयोग करने वाले बालक हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे कि आपने उन बड़का खातर जो से इतनी दूर जाए क्या अपने घर खातर के साथ साथ अपना स्कूल खातर अपने गांव के बड़का खातर बढ़िया काम कर रहे हैं जी, हम दोनों का आगे भी करते रहे हुए हैं। सर क्या कहना चाहोगे कि गांव से जो बच्चे विदेशों में जावे हैं उनको एक चिंता तो रहा है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च करके वहाँ तक जावे हैं, उसके बाद जो है अपने गांव को, अपने समाज को भी नहीं भूल दे कि उस खातर भी कुछ ना कुछ सहयोग करते रहे? देखो जी ऐसा है, जो भी बच्चे यहाँ से गए हुए हैं और जो भी वो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं गांव के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए अच्छा सोच रहे हैं। और बच्चे भी बढ़ते रहेंगे और वो भी साथ साथ अच्छा करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों के लिए। कभी बाहर जाने की दिक्कत भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे यहीं पे तो बढ़िया जी गांव के जो बालक गए हैं वो सहयोग करने लग रहे हैं और आगे भविष्य के लिए सोच रहे हैं, अपने भविष्य उज्ज्वल हो और बच्चों के लिए योगदान करते रहे। तो गुड़िया क्या कहना चाहोगे कि आज गांव के लोगों ने हर तरह सम्मानित कराया है? सर हम हमारे गांव वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करा जी, जो हमारा खातर रोज जो जिस चीज़ की माने जरूरत हो वो माने समय समय पर देवें। और धन्यवाद हम उनका भी करें जो बाहर विदेशों में बैठे हैं, अपना घर छोड़कर हमारा खातर ये चीज़ें पहुँचावें कि इनको ट्रैक सूट दो, इनको जूते दो, उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो साथियों देख सकें हैं कि सोंगरी गुलियाना का ये सरकारी स्कूल आज पूरे हरियाणा में कैथल जिले में नहीं कहीं ना कहीं चर्चित है कि इस स्कूल में आई साल बालक बढ़ने लग रहे हैं, आई साल खेला में भी बालक बहुत आगे जाने लग रहे हैं। तो गांव के लोग दोनों गांवों में बड़ा अच्छा कंपटीशन है। पहला गुलियाना वाला ने बच्चों खातर ट्रैक सूट दिए थे, इब सोंगरी वाला ने भी ट्रैक सूट दिए और दोनों टाइम की बच्चों की डाइट खातर भी जो गाँव के लोग हैं तत्पर हैं और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया जावा कि मास्टरों पर भी एक प्रेशर कहिए या उनको एक उत्साह मिलता है कि गांव के लोग उनके साथ खड़े रहें। तो वीडियो ने शेयर जरूर करो भाई। सारे गाँव में चर्चाएं तो हुए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं रह रही, सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान कौन देगा जब गांव के लोग सरकारी स्कूलों में जाकर नहीं देखेंगे। तो गांव सोंगरी गुलियाना के स्कूल में आकर देख सकें कि यूरा बालक बहुत मन लगा कर पढ़े और बहुत मन लगा कर खेलना भी है। तो वीडियो ने शेयर करो भाई। जय हिंद, जय भारत।